हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का 14 नंबर का क्या है प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये वीडियो यानी प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के वीडियो का शुरुआत हम जय माँ सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करने वाले हैं और बिना देरी किए हम क्या क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जगाधरी के किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है? जगाधरी से हमें किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त है? कुमार गुप्त की, पुष्यमित्र शुंग की, समुद्रगुप्त की या कनिष्क की? तो ये बताइए कि हमें हर्षकालीन मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जैन मूर्तियां हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये रहने वाला है कि यक्ष यक्षणियों की मूर्तियां हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? यक्षणियों की मूर्तियां हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? हरियाणा के कौन से जिले से? और शुभकालीन फलक हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमें हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनीपत से क्या है, हमें हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। और जैन मूर्तियां हमें पूछ ले कहाँ से प्राप्त हुई है? हांसी से प्राप्त हुई है। और यक्षणियों की मूर्तियां हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? पलवल से हमें प्राप्त हुई है। और शुभकालीन फलक हमें पूछ ले तो हमें शुद्ध जगाधरी यमुनानगर से प्राप्त हुई है। टकसालें कहाँ से प्राप्त हुई है? अग्रोहा से प्राप्त हुई है। और संगीत के 7 स्वर भी हमें अग्रोहा से मिले, सूर्य मूर्ति भी हमें अग्रोहा से मिली और मृत्यु भांड भी हमें कहाँ से मिला है? अग्रोहा से मिला है। एक बार दोबारा क्विक रिवीजन करते हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हमें सोनीपत से प्राप्त हुई है। और शुभकालीन फलक हमें शुद्ध जगाधरी यमुनानगर से प्राप्त हुई है। और संगीत के 7 स्वर भी हमें अग्रोहा से मिले हैं। सूर्य की मूर्ति भी हमें कहाँ से मिली है? अग्रोहा से मिली है। मृत्यु बाण भी हमें अग्रोहा से मिला है। और यक्षणियों की मूर्ति भी पूछ ले तो कहाँ से मिली है? पलवल से मिली है। और जैन मूर्तियां हमें हांसी से प्राप्त हुई है। तो जगाधरी से हमें किस शासक की सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में योद्धियों का बोलबाला था? तो योद्धियों का बताना। अंबाला के इलाके में था, रोहतक के इलाके में, हिसार के इलाके में, पानीपत के इलाके में। तो यहाँ इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? बी, रोहतक के इलाके में क्या है? योद्धियों का बोलबाला था। और कौन सी शताब्दी में था? 3री। पानीपत में क्या है? 3 ऐतिहासिक युद्ध हैं। ये क्या है? दरी बनाने का प्रमुख केंद्र रहने वाला। हिसार में क्या, कौन सा? सोरा खनिज पदार्थ बता के यहाँ पे पाया जाता है। और अंबाला को क्या है? साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का एक परशु प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा से हमें कहाँ से मिला है? तो मिथाथल क्या है? भिवानी। इसार मिथाथल क्या है? भिवानी में रहने वाला है। तो हमें कहाँ से समुद्र गुप्त का एक परशु प्रकार का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ? तो हमें मिथाथल भिवानी से प्राप्त हुआ है। और पूछ लिया हमें मिथाथल से किसकी हमें प्राप्त हुई है? तो कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के भी हमें यहाँ से मिले हैं। और फतेहाबाद से हमें क्या क्या मिला है? फतेहाबाद से हमें राजा का मुकुट मिला है। हड़प्पा कालीन से पहले की सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। मछली पकड़ने के कांटे भी हमें यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त 2 स्तंभ किस काल की कला को दर्शाता है? वर्धन काल को, शुंग काल को, गुप्त काल को, मौर्य काल को? तो क्या है? आमीन को क्या है वर्तमान में क्या कहा जाता है? अभिमन्युपुर क्या है? इस गांव का नाम है अभिमन्युपुर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अभिमन्युपुर इस गांव का नाम है कर दिया गया है। ये हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। और पहले कुरुक्षेत्र कौन से जिले का हिस्सा हुआ करता था? करनाल जिले का हिस्सा हुआ करता था। और इसे क्या है? वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। और स्थानेश्वर के महादेव शिव मंदिर का निर्माण पूछ ले किसने करवाया था? पुष्यभूति ने करवाया था। किसने करवाया था? पुष्यभूति ने। पुनर्निर्माण पूछ ले तो कब किसने करवाया था? सदाशिवराव भाऊ ने क्या इसका पुनर्निर्माण, मराठा क्या है सेनापति था।
करवाया था। और वर्धन काल क्या है, इसे कौन से वंश के नाम से जाना जाता है, इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी क्या है, हम इस वंश को जानते हैं। ये 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य तक राज करता है। वर्धन वंश के बाद में कौन सा वंश आ गया था, प्रतिहार गुर्जर वंश हरियाणा में आ गया था। प्रतिहार गुर्जर वंश के बाद में हरियाणा में तोमरों का क्या है, बोलबाला हो गया था। तो अमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त 2 स्तंभ किस काल की कला को दर्शाते हैं, तो कौन सी कला को, शुंग काल को क्या है, दर्शाते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जींद के समीप किस स्थान पर स्थित है, उचाना, राखीगढ़ी, नरवाना, सफेदो। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी एक विराट टीला है, ये कहाँ पे है, वर्तमान में हिसार जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है, हिसार जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हड़प्पा प्रवर्ती संस्कृति एवं चरित्र स्लेटी पात्र सभ्यताओं के लोगों के साथ रहने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है, सिरसा से, भगवानपुरा से, महेंद्रगढ़ से, नारनौल से। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमें भगवानपुरा से क्या है, प्रमाण मिलता है। ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में स्वच्छ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है, अंबाला, फरीदाबाद, करनाल, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सभी रहने वाला है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में अंबाला क्या है, कैंट कब बना था, 1843 में क्या है, इसे अंबाला कैंट बनाया गया था। और बल्लभगढ़ से पूछ ले, क्या बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है, राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। इसने क्या है, बल्लभगढ़ से क्या है, नेतृत्व 1857 की क्रांति का किया था। इसे क्या है, चांदनी चौक में दिल्ली में क्या है, फांसी दे दी जाती है। झज्जर से पूछ ले, किसने नेतृत्व किया था, अब्दुल रहमान ने क्या है, अब्दुल रहमान खान ने झज्जर से 1857 की का क्रांति का नेतृत्व किया। रोहतक से किसने किया था, विरासत अली खान ने किया था। और नसीबपुर का नेतृत्व पूछ ले तो गोपाल सिंह नारनौल ने किया था, नारनौल से किया था। रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया था। अंत में उन्हें कहाँ पर जाना पड़ा था, अफगानिस्तान में। और इनका मकबरा पूछ ले तो कहाँ पे है, तो इनका अफगानिस्तान में रहने वाला है। रानिया का नेतृत्व किसने किया और मेवात का किसने किया, नसीरुद्दीन मेवाती ने मेवात का किया था। नूर मोहम्मद खान ने कहाँ का, रानिया का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक कालीन प्राग हड़प्पा, हड़प्पा प्रवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों में प्रमाण हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, मिर्जापुर, सोसवाल, बनावली या सभी। तो हमें यहाँ से सभी से क्या है, हमें औद्योगिक कालीन हड़प्पा, प्राग हड़प्पा, हड़प्पा और प्रवर्ती हड़प्पा के क्या हमें संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में से शताब्दी यों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश के किस युग का आरंभ किया था, लोह युग, ताम्र युग, धातु युग, कृषि युग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि युग का शुरुआत किया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन स्वांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है, तो किसका किया है, स्थानेश्वर का किया है, स्थानेश्वर का किया है। स्थानेश्वर को वर्तमान में क्या कहा जाता है, थानेसर कहा जाता है। और थानेसर पूछ ले तो हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है, के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। और हवेन स्वांग क्या है, एक चीनी यात्री था। इसे क्या है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, सीयू की पुस्तक लिखी थी। और ये किसके समय में भारत में आया था, चीनी यात्री, ये हर्षवर्धन के समय में क्या है, भारत में आया था। हर्षवर्धन ने क्या है, कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। और पानीपत क्या है, पानीपत में 3 ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं। इसे प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, प्राणप्रस्थ कहा जाता था, प्राणप्रस्थ कहा जाता था। अंबाला को पूछ ले तो वर्तमान इसे क्या कहा जाता है, साइंस सिटी कहा जाता है। और रोहतक पूछ ले, इसे क्या कहा जाता है, एजुकेशन हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एजुकेशन हब कहा जाता है। और स्थानेश्वर क्या है, स्थानेश्वर क्या है, हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। कुरुक्षेत्र को क्या है, वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। और हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, लाला लाजपत राय थे।
कौन रहने वाले थे? लाला लाजपत राय थे। और पानीपत जिले से किसका संबंध रहने वाला है? अल्ताफ हुसैन अली का संबंध कहाँ से रहने वाला है? पानीपत जिले से रहने वाला है। अल्ताफ हुसैन का जन्म बताइए कब हुआ था? उसके गुरु कौन थे? और ये बताइए उसकी प्रमुख रचना कौन थी? और उसकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो इनका अल्ताफ हुसैन अली का क्या है, जन्म कब हुआ था? 1837 में इनका जन्म होता है। गुरु पूछ ले इनके कौन थे? मिर्जा गालिब क्या है, इनके गुरु हुआ करते थे, मिर्जा गालिब। मृत्यु पूछ ले 1914 में होगी। रचना क्या थी? यादगार गालिब सफरनामा क्या है, इनकी रचना रहने वाली है। और इनका मकबरा पूछ का अल्ताफ हुसैन अली का इनका तो मकबरा कहाँ पे रहने वाला है? पानीपत जिले में रहने वाला है। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे? पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 में होता है। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में। तीसरा युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761 में क्या है, इनका युद्ध हुआ था। सलारगंज गेट कहाँ पे है? सलारगंज गेट पानीपत में रहने वाला है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह भी रहने वाली है। और 1857 की क्रांति के समय पानीपत का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया था। और रोहतक पूछ ले, रोहतक में कौन सा चबूतरा रहने वाला है? 24 चबूतरा कहाँ पे है? महम रोहतक में पड़ता है। और महम की बावड़ी पूछ ले, इसका निर्माण किसने करवाया था? महम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसे महम की शान माना जाता है। यह बावड़ी आसपास के इलाके में ज्ञानी चोर की सुरंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये महम की बावड़ी किसके नाम से प्रसिद्ध है? ज्ञानी चोर की, इस इलाके में ज्ञानी चोर की सुरंग के नाम से भी प्रसिद्ध रहने वाली है। तिलियार पर्यटन स्थल पूछ ले कहाँ पे है? रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? तो बताइए इसका संपादन कब किया था? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर चौधरी छोटू राम का जन्म कब हुआ था, ये कौन से जिले से इनका संबंध रहने वाला है, इनका बचपन का नाम क्या था, इन्होंने क्या है वकालत की पढ़ाई कब की थी, कहाँ से की थी, इन्होंने उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब किया था, और इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इनका जन्म पूछ ले कब हुआ था? 24 नवंबर। कब? 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म कहाँ पे होता है? रोहतक के गढ़ी सांपला गांव में होता है। और गढ़ी सांपला का वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सर छोटू रामनगर कर दिया गया है। बचपन का नाम क्या था? रिछपाल। 1910 में क्या है आगरा से इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। 1916 में इन्हें क्या है इन्होंने जाट गजट पत्रिका का संपादन किया था। ये उर्दू एक साप्ताहिक पत्रिका रहने वाली थी। 1923 में इन्होंने कब? 1923 में इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके साथ में मिलकर करते हैं? फजली हुसैन के साथ में मिलकर क्या है, ये एक मुस्लिम नेता थे, इनके साथ में मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अब 1924 में पूछ ले, 1924 में इन्होंने क्या है जमींदारा लीग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जमींदारा लीग की स्थापना कब की थी? इन्होंने 1924 में की थी। 1927 में इन्हें कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। और 1937 में पूछ ले तो इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। 1938 में इन्होंने क्या है मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी स्थापना करते हैं ये? मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब की थी? 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। और किन के लिए की थी इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना? किसानों के अनाज के बिक्री के लिए इन्होंने की थी। और इनकी मृत्यु पूछ ले। और दीन बंधु छोटू राम विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मूर्थल सोनीपत में है। इन्हें भाखड़ा डैम के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो सर छोटू राम को कहा जाता है। दोबारा रिपीट करते हैं, जन्म इनका कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला 1881 में गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। गढ़ी सांपला का वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। इनका बचपन का नाम क्या था? रिछपाल था। 1916 में उन्होंने क्या साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? कौन सी? वो जाट गजट थी। 1923 में इन्होंने क्या है 1923 में इन्होंने
यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की किस मुस्लिम नेता के साथ की थी? फजली हुसैन के साथ में मिलकर की थी। 1924 में इन्होंने क्या है जमींदारा लिंग की स्थापना की थी। 1927 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। 1937 में उन्हें क्या सर की उपाधि मिली थी। 1938 में किसानों के अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। भाखड़ा डैम के जन्मदाता कहा जाता है। और दीन बंधु सर छोटू राम विश्वविद्यालय पूछ रहे कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? ये क्वेश्चन मैं भी करवा के हूँ, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना बताओ कि कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वां राज्य आता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 18वें। 16वां कौन सा बना था? नागालैंड। और 18वां यानी पूछ ले तो कौन सा था? HP यानी हिमाचल प्रदेश रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने किन दो स्थानों को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की? रोहतक व गुड़गांव, पटियाला व हिसार, पानीपत व कैथल, महेंद्रगढ़ व जींद। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? महेंद्रगढ़ व जींद में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो गैर कांग्रेसी कौन थे? राव वीरेंद्र के हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। चौधरी बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, ये हरियाणा के क्या है? 3 लाल। चौथा लाल पूछ ले तो कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। कौन थे? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चौथे लाल थे। इन्हें काका कह के पुकारा जाता है। और देवीलाल, अब ये पूछ ले कि चौधरी देवीलाल को हरियाणा में क्या कहा जाता है? तो इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। किंग मेकर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? जननायक कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? राजनीति का विषम पितामह कहा जाता है। किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? किसानों का मसीहा चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि जमींदारों का मसीहा किसे कहा जाता है, तब हमारा इसका आंसर चेंज हो जाएगा, सर छोटू राम को कहा जाता है। अब आगे आता है बंसीलाल। बंसीलाल जी को हरियाणा में क्या कहा जाता है? इन्हें लोहा पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोहा पुरुष। विकास, हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता पूछ ले किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? हरियाणा का शेर शाह सूरी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इन्हें शाह सूरी कहा जाता है। आगे आता है चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल को क्या कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को क्या कहा जाता है? राजनीति के चाणक्य किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। दोबारा से रिपीट करते हैं, हरियाणा के क्या है? देवीलाल को क्या कहा जाता है? किंग मेकर कहा जाता है। किसानों का मसीहा कहा जाता है। हरियाणा का जन्मदाता कहा जाता है। राजनीति का विषम पितामह कहा जाता है। और जमींदारों का मसीहा मैंने किसे बताया था? सर छोटू राम को कहा जाता है। बंसीलाल को क्या कहा जाता है? बंसीलाल को हरियाणा का लोहा पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शेर शाह सूरी, हरियाणा का शिल्पी और क्या कहा जाता है? विकास पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और मनोहर लाल खट्टर को चौथा लाल कहा जाता है। इन्हें हेडमास्टर साहब काका या हरियाणा का चौथा लाल मैंने बता ही दिया है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।